जब संपूर्ण नवग्रहों में सबसे अधिक शुभता, प्रसन्नता और दैवीय कृपा देने वाला ग्रह लग्न में उच्च के होकर बैठ के राजलक्षण योग का निर्माण करते हैं तो वो समय वैसे भी गोल्डन पीरियड कहलाता है। नमस्कार कर्क राशि वालों, आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके लिए ना बहुत अच्छी स्थिति आने वाली है आने वाले ये 6 महीनों में, और उसी पर ये वीडियो बनाया गया, यानी जुलाई से दिसंबर तक का संपूर्ण पूरा राशिफल किस तरीके से चीज़ें होंगी, फिर वो चाहे फैमिली लाइफ हो, करियर लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके फाइनेंसेस, लॉस, गेन्स, हेल्थ, हर चीज़ पर बात होगी इस वीडियो में। कहाँ सावधान रहना है, कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से लाभ हो सकता है, हर चीज़ पर डिस्कशन, और साथ ही वीडियो के अंत में एक शक्तिशाली रेमेडी भी दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, पूरी बारीकी के साथ यहाँ पे लॉजिक से बात होगी तो आप चीज़ों को खुद भी समझ पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव बैठे हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शुभ चीज़ हो रही है, क्योंकि इस योग के बारे में हमने शुरुआत में बात करी, तो पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, लग्न में बृहस्पति का बैठना ना, आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि आपके लिए कैसे अच्छा है। आपके इस समय पर धनेश के साथ में जुपिटर जो बैठे हैं ना, वृद्धि कर रहे हैं, आपके धन की वृद्धि कर रहे हैं। कब से कब तक आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी बात करते हैं। दोस्तों, ये जो स्थिति बनी रहेगी, ये 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में, यानी इस टाइम पे एक्सपेंशन दिख रहा है। फाइनेंसेस बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। किन लोगों के लिए बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं? जो भी लोग टीचिंग की फील्ड से जुड़े थे, जो लोग फूड रिलेटेड फील्ड में जुड़े थे, प्रॉपर्टी रिलेटेड फील्ड था आपका, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों वाले जो लोग हैं, इनफैक्ट जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग थे। अब हेल्थ में देखिए, यहाँ पे वेलनेस हेल्थ की बात हो रही है, यहाँ पे हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही है। जो लोग मेडिकल से जुड़े वो एक अलग है, ये वेलनेस हेल्थ जैसे योगा, इस तरीके की जो फील्ड्स होती हैं, उन लोगों के लिए इस समय पे ज्ञान से रिलेटेड जो लोग फील्ड में जुड़े हैं, धर्म से रिलेटेड, आपको बहुत ज़्यादा शुभता, अपने फाइनेंसेस में अचानक से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा एक शुभ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए कर्क राशि वालों। इसके साथ में रिस्पेक्ट, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको तो किसी ना किसी की एडवाइस लेके ही अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, क्योंकि जुपिटर बैठे हुए हैं आपके धनेश के साथ में। चाहे वो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो, आप पर डिपेंड करता है, या कोई पर्सन जिनसे आप हमेशा से एक फाइनेंशियल एडवाइस लेते हुए आ रहे थे, बिना किसी से बात करे, बिना किसी का सुझाव लिए अपने सोल लेवल पे डिसीजंस मत लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन आप ये समझिए कि आप पर एक जिम्मेदारी है कर्क राशि वालों, बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको खुद लोग इस समय एडवाइज़र बनाएंगे, यानी आपकी बात की बहुत ज़्यादा वैल्यू होने वाली है। यहाँ तक कि लोग आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप ना इस समय पे, क्योंकि लग्न में उच्च के बृहस्पति बैठे हैं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर आप बताएंगे, और ज्ञान है आपके पास में, तो लोग खुद आएंगे आपके पास में चीज़ों को पूछने के लिए। तो ये एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। पर फाइनेंसेस अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए, मैं कह सकती हूँ कि पिछले कुछ महीनों में, खास तौर पे ये जो आपकी अगर दशा अंतर्दशा में भी इस तरह के ग्रह मौजूद होंगे, तो आपको इस समय पे थोड़े से लॉसेस देखने को मिले होंगे। जब सूर्य देव थे मिथुन राशि में, खास तौर पे वो लोग जो टोटली पूरी तरीके से ट्रेडिशनल काम कर रहे थे, यानी अपने ही देश में, अपने ही शहर में रहते हुए काम कर रहे थे, कोई विदेश का कनेक्शन नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई स्पिरिचुअल वर्क नहीं, तो आप और ग्रुप के साथ मिलके काम कर रहे थे, तो उनके लिए ना ये महीना कुछ ठीक नहीं रहा होगा। इस बात से आप एग्री करेंगे। इसके साथ में लेकिन अब जब आ रहे हैं ना आपके धनेश लग्न में, तो स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत अच्छे से। अब बात कर लेते हैं, जब सूर्य आ रहे हैं 16 जुलाई से, वो 16 अगस्त से 16 सितंबर के लिए, आपके द्वितीय भाव में ये समय कैसा रहेगा फाइनेंसेस के लिए? दोस्तों, आपके ना द्वितीय भाव में पिछले 1 साल से केतु देव हैं, और अभी दिसंबर तक रहेंगे। अब केतु का क्या काम रहता है ना, केतु डिटैच करते हैं, थोड़ा सा परिवार से डिटैचमेंट, थोड़ा सा फाइनेंसेस से डिटैचमेंट, क्योंकि यहाँ तक कि खाने पीने में भी ना आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं हो रही होगी, मन नहीं कर रहा होगा बहुत खाने पीने का, ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ना आपकी अब स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है फाइनेंशियली। परिवार पे भी आप ध्यान देंगे, कुटुंब पे ध्यान देंगे, इसके साथ में खाने पीने का भी आपका सिस्टम ठीक होगा। बस ये ज़रूर है कि आपको बहुत ज़्यादा एसिड रिलेटेड फूड नहीं खाना है। खैर, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पर यहाँ पे धन की स्थिति ओवरऑल अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, यानी जो लॉसेस हुए थे, केतु ने यहाँ पे आपको एकदम से विरक्त कर दिया था कि बहुत अब मतलब नहीं है, फाइनेंसेस से ज़्यादा इच्छा नहीं है पैसे वैसे कमाने की, तो ये वो स्थिति को दूर करते हुए आ
आ रहे हैं यहाँ सूर्य अपनी रोशनी बिखेरते हुए, तो ये एक बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति है उन लोगों के लिए जो फाइनेंस की फील्ड से जुड़े थे, अपनी वॉइस रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनसे जुड़े थे, फूड बिजनेस था, लग्जरी रिलेटेड बिजनेस था, किसी के फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम है ये। अब इसके साथ में बात करें कि आगे के जो एक महीना रहेगा उसमें सूर्य आपके धनेश विराजमान रहेंगे तृतीय भाव में। दोस्तों तृतीय भाव है कम्युनिकेशन का भाव, बातचीत का भाव, स्किल्स का भाव, स्पोर्ट्स का भाव। यहाँ पे उन लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है उनके लिए बहुत ज़्यादा। और मैं इस चीज़ को नोटिस भी कर रही हूँ कि जो भी लोग राइटिंग से रिलेटेड थे इस समय पे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड थे, अब आपका वो यूट्यूब, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों से भी रिलेशन हो सकता है, क्योंकि कई ग्रहों का इस समय पे ना इस पर्टिकुलर सर्किट से गोचर हो रहा है। और अगर ग्रह ने अच्छी स्थिति आपकी कुंडली के अच्छे भाव का स्वामी है तो आप देखेंगे कि आपको लाभ होगा इस समय पे। कंडीशन है कि आपकी दशांतर दशा भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे ग्रह बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं ऐसे लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं उसके बाद में, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए अब ये ध्यान देने वाली बात आई, आपको चतुर्थ भाव में सूर्य हो रहे हैं नीच के। अब यहाँ पे जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे थे या अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का प्लान कर रहे थे, रुक जाइए, मत करिएगा। और ख़ास तौर पे कोई नए डील्स भी इस समय पे ना शुरू करें। जो पुराने डील्स हैं उनको डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन नए डील्स को सोच समझ के करें, थोड़ा सा संभलते हुए करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर के माहौल में भी थोड़ा सा इस टाइम पे हो सकता है आपके ईगो की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे शनिदेव उच्च के होते हैं, ये एक तुला राशि है, यहाँ बैलेंस बना के चलना ज़रूरी है, यानी परिवार और काम दोनों में बैलेंस रखना है। और इसके साथ साथ में प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई नई प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी है इस टाइम पे, और ना ही सेल करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल कंडीशन अच्छी है। इसके बाद सूर्य आ जाएंगे, जो लास्ट के जो महीने रहेंगे नवंबर दिसंबर वाले, उसमें सूर्य आपके वृश्चिक राशि में पंचम भाव में आएंगे। ये धन के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन किस तरीके का धन, इनहेरिटेंस रिलेटेड पैसा, या फिर आप मान लीजिए कि जो लोग रिसर्च में इन्वॉल्व थे, जिनका भी काम ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइमलाइट नहीं है दोस्तों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, अचानक से धन आया है, वो देखा जाता है यहाँ पे। जब वृश्चिक राशि है तो आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन आपको यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ में दोस्तों बात कर लेते हैं करियर कैसा रहने वाला है। करियर की हर किसी को चिंता होती है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके शुरुआत में तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि आपके जो कर्मेश के हैं, जो दशमेश हैं, कर्म के स्वामी मंगल देव, वो रहेंगे आपके एकादश भाव में। यहाँ पे वो लोग जो ग्रुप्स से जुड़ के काम कर रहे थे, यानी आपका काम एक टीम वर्क वाला था, उनके लिए काम बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके ऑफिस में भी आप टीम में जुड़ के काम करते हैं, बहुत पॉजिटिव है। इसके साथ में 18 सितंबर तक उन लोगों के लिए जो विदेश जाना चाहते थे, अपने काम को लेकर, काम को एक्सपैंड करना चाहते थे, या हॉस्पिटल रिलेटेड काम शुरू करना चाहते थे, या एक ऐसा काम जो अकेले में करना होता है, जैसे कि आप वन मैन आर्मी हैं, आप सारा काम खुद ही संभालते हैं, आपको एक अकेलेपन की आवश्यकता है, ग्रुप में नहीं, यहाँ पे ग्रुप की बात नहीं हो रही है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है काम को शुरू करने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप फॉरेन के लिए मेरे पास आते रहते हैं ऐसे कंसल्टेशन, इसमें लोग वीज़ा के लिए जानना चाहते हैं कि कब अप्लाई करें, कब जा सकते हैं अब्रॉड, कब कैसे क्या किया जाए, अब्रॉड जाने के चांसेस कब है, तो वो कर्क राशि वालों अब आपके लिए बन रहे हैं। किन के लिए? स्टडीज़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है स्टडीज़ अगर आप कर रहे हैं तो बहुत हायर स्टडीज़ नहीं, मतलब PhD वगैरह नहीं, लेकिन हाँ अगर मास्टर्स लेवल की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पंचमेश भी द्वादश भाव में जाएंगे, तो हाँ आप कर सकते हैं साथ ही। लेकिन जो लोग जॉब के लिए चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लें कि क्या स्थिति रहेगी आपकी नवंबर के महीने में। दोस्तों नवंबर में आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ना एकदम से इमोशंस बहुत हावी हो सकते हैं, यानी काम की जगह पे आप जाएं लेकिन आपके मतलब काम जो है वो एक्शन में ना चेंज हो पाए, वो चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी एक्शन ओरिएंटेड बने रहना है। इमोशंस की वजह से ऐसा ना हो कि आप काम में उतना इन्वॉल्व ना रह पाएँ, उस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ ही ना इमोशन किस टाइम
टाइप का, ऐसा नहीं कि नॉर्मल रोने धोने नहीं, आपको गुस्सा आ सकता है जिसकी वजह से एकदम से आप एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं और फिर आपका काम में दिल ना लग पाए, मन ना लग पाए, अच्छा सा किया कराया काम आपका खराब हो जाए। तो उस चीज़ का ख्याल रखना है कि मंगल को बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मंगल हो जाते हैं नीच के। वैसे बृहस्पति का सपोर्ट रहेगा, लेकिन क्योंकि जिस समय पे मंगल आ रहे हैं ना, तब तक बृहस्पति देव मूव कर चुके होंगे आपके द्वितीय भाव में, तो इफेक्ट तो प्लैनेट का रहता है, क्योंकि देखिए एनर्जी दे के गए हैं बृहस्पति। ऐसा नहीं है कि चले गए आपके कर्क राशि से तो एकदम से सारा इफेक्ट रातों रात खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर आपने जुपिटर की एनर्जी को सही तरीके से यूज़ किया है ना, तो मंगल चाहे यहाँ पे नीच के हो जाए लेकिन फिर भी स्थिति आपके लिए ठीक बनी रहेगी। पर कॉशन, क्योंकि बताया कहाँ पे आपको ध्यान देना है, करियर में इस समय पे आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। करियर को लेकर आप बहुत चिंतित रह सकते हैं, तो वो भी एक पर्टिकुलर चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर फैमिली की बात करें दोस्तों, तो परिवार के लिए आपको देखना है अपने शुक्र और सूर्य को। सूर्य की स्थिति के बारे में बात कर ली थी हमने पहले ही। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए वैसे तो अच्छी सिचुएशन है, लेकिन कब ध्यान रखना है आपको, 2 सितंबर से तक थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। यानी ये जो आपका 1 अगस्त से सितंबर का महीना थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा है आपके लिए, क्योंकि तब आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी है ना, वो नीच के हो रहे हैं और अपने से भी 12वें में जा रहे हैं। फैमिली को लेकर ना थोड़ा कैलकुलेटिव कम रहें, फैमिली को लेकर प्लानिंग करें, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है। इस समय पे आपने इस एनर्जी को ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आप कुछ शॉर्ट ट्रैवल्स करें, अपनी फैमिली के साथ मिलके किसी स्किल को डेवलप करें, परिवार के साथ मिलके जुड़ के इस चीज़ को करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें आपके लिए होती जाएंगी। यानी कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, और जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी नवंबर तक आते आते। तो ओवरऑल सिचुएशन फैमिली में भी सही दिख रही है, ठीक है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो गेन्स और लॉसेस की बात कर लेते हैं। गेन्स के बारे में ओवरऑल बता दिया गया, लॉसेस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। गेन्स के बारे में ऑलरेडी पता है। दोस्तों आपको ख्याल रखना है किसी भी तरीके का जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, इमोशनली इन्वेस्ट खर्चा मत करिएगा, ख़ास तौर पे 22 अगस्त तक। और आपको हेल्थ वाइज किस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि देखिए लॉसेस में हेल्थ भी गेन काउंट होती है। अपनी नसों से रिलेटेड हेल्थ का ध्यान रखिएगा, नर्व्स का और अपनी मेंटल हेल्थ का, इन दोनों चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। कब तक? 22 अगस्त तक रखना है। यानी नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम कोई हो सकती है और उसका उपाय वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा, तो आप परेशान ना हो इस चीज़ को सुनकर, ठीक है। अब इसके अलावा अगर बाकी बात करें कि लॉसेस कैसे, तो आपको जो फाइनेंशियली लॉस का ध्यान रखना है, फर्स्ट पार्ट में तो आपको हेल्थ वाइज बताया गया है, जो फाइनेंशियली आपको ध्यान रखना है वो आपको रखना है 7 सितंबर तक। बहुत लंबा टाइम नहीं है, 22 अगस्त से 7 सितंबर तक ही आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पर वो थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी फाइनेंशियली, ओके। इसके अलावा ओवरऑल देखा जाए तो कोई मेजर खर्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे तो ग्रह वैसे भी उच्च का होता है, तो आपको कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, यानी जो खर्चे होंगे वो भी पॉजिटिव तरीके से होंगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये जो 6 महीने हैं ना, ये कर्क राशि वालों आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं उस खास रेमेडी की, जो करने से, ये ऐसी रेमेडी है ना दोस्तों, जिसका मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर आप चेक कर पाएंगे कि ये कौन सी रेमेडी है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये रेमेडी है विष्णु सहस्त्र नाम। दोस्तों विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा उपाय है जिसका पाठ करने से ना बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है व्यक्ति की। तो यहाँ पे जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं वो आपको नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। ये 6 महीने आपके बहुत अच्छे बीतेंगे। आप अगर पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम श्रवण करें, और सुनना सिर्फ ऐसे नहीं कि चलते फिरते हमने सुन लिया, नहीं, आप एक जगह बैठें, उसके श्लोकों को पढ़ते रहें और तब उसका श्रवण करें, आपको खुद ही उसका उच्चारण करना भी आ जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम अगले 6 महीनों की रेमेडी है। इसको आप किसी भी महीने की बुधवार से शुरू कर सकते हैं। बेहतर होगा कि ये वीडियो आप जब भी देखें उसके अगले बुधवार से इसको प्रारंभ कर दें, या फिर शुक्ल पक्ष के बुधवार से इसको शुरू कर दें। तो दोस्तों ये रहे 6 महीने। अब इसको एक कर्क राशि व्यक्ति के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपने 6 महीनों को अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएँ। इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। राधे राधे।